नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग का स्वागत है भवाली मैथ चैनल में। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण का सीरीज चालू किए हैं, जो कि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो पार्ट 3 है, यानी पार्ट 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले जितने सारे हैं वो सब पढ़ा दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। 0 से पढ़ाते आ रहे हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 से इसे पढ़ाते आ रहे हैं। तो जाइए आप लोग और ध्यान से वीडियो को देखिए और पढ़िए। आज हम लोग क्या जानेंगे बउआ कि स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक, तो देखो बउआ, कोई भी एग्जाम में पूछता है कि उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो बउआ देखा, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं। का कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन? तो देखा बउआ, एगो हो खलो मूल स्वर और दूसरी का हो खलो संधि स्वर। कौन कौन? एगो मूल स्वर, एगो संधि स्वर। तो तुम लोग याद करा कि उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन? तो मूल स्वर, संधि स्वर। याद हो गलवा। अब बउआ कि मूल स्वर है जो, इसका परिभाषा क्या है? ठीक बउआ, तो मूल स्वर के समझा पहले कि जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से न बने हो, मतलब ऐसा स्वर होना चाहिए कि दूसरे के, अब तो जान के स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। ठीक, तो उसका भेद है बउआ। तो देखो, जो मूल स्वर है, जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से न बने हो उन्हें मूल स्वर कहा या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। एक बउआ जाने तो एक 2 गो नाम हो। कौन कौन? तो एगो हो मूल आ एगो हो ह्रस्व, दोनों एक ही नाम हो। तो बेचरा जौन हो मूल स्वर कर 2 गो नाम हो, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसकी संख्याएं 4 होती हैं। देख लो, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो पूछेगा कि बताओ मूल स्वर की संख्या कितने होती हैं? तो 4। कोई भी एग्जाम में पूछता है तो सबको बोल दिया ना कि कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, प्रतियोगिता एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम का हिंदी एक भी आप लोग नहीं छोड़िएगा। कितना बड़ा एग्जाम रहे, कोई भी एग्जाम हिंदी का केवल होना चाहिए, एक भी नहीं छूटेगा। बशर्ते आप लोग ध्यान से नोट बनाइए और रिवीजन कीजिए और याद कीजिए। और हमारो वीडियो के कम से कम तो लोग थोड़ा बहुत शेयर कर दो। शेयर नहीं करबो तो खराब पढ़ लो तो कह दो करे खराब हो, कुछो तो कहब का। तो देखा, तो इका याद रखब, हमेशा याद रखिए कि वैसा स्वर है तो जो दूसरे स्वर के मेल से ने बन रहता हो तो क्या कहब? मूल स्वर कहब। एक संख्या कहो कहले 4 हो कहले। कौन? तो देखा, अ ई उ री। अ छोटका ई, छोटका उ आ छोटका री, ये 4 गो जौन हुआ ये मूल स्वर हुआ। आ ये सब चीज तू लोग अच्छा से समझ जाएबा तभी तोरा लोग के संधि समझ में आता। कौची? संधि। ठीक बउआ, समझ गला। अब बउआ संधि स्वर केकरा कहल जाए? देखा, संधि स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के योग से होती है, उसका दूसरे स्वर के योग से नहीं होता है मूल स्वर के, लेकिन इसमें होता है। तो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के योग से होती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। याद रखिए, का संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन? देखा, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। यह 7 गो एकड़ संख्या होखल हो। यह मेल से बनल हो। केकरा मेल से? जब अ जोड़ अ जुड़ता हो तो आ बनता हो। जब छोटा ये जुड़ता हो 2 गो स्वर भलो कि नहीं, तो एकरा मिल से बनता हुआ ई बनता हुआ। कैसे? तो तू लोग थोड़ा देख ल, तब कहबा कि हाँ। देखा बाबा, हाई जौन आ बनल हवा, हाई कौन? हाई अला, हाई अला, हाई अला, हाई। देखा बुआ, हाई अ जोड़ अ मिलता हुआ तब हुआ बनता हुआ का आ बनता हुआ। हम सब चीज पढ़ब बहुत निर्माण कैसे होले। जब वह छोटका ई छोटका ई जब मिला तब 12 ई बनल हुआ। ठीक नु। तो का देखा बार स्वर के मेल से बनत हवा नु संधि स्वर। तो वह ला कहल गए परिभाषा में का कि जो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के योग से होते हुए संधि स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। याद रखा, संधि स्वर की संख्या 7, मूल स्वर की संख्या 4। ठीक, तो कौन कौन? तो इस प्रकार हुआ आ, ई, उ, ए, ओ और औ। 7 गो। देखा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो।
समझ गया। अब बउआ जाना कुछ थोड़ा नोट हुआ में, तब इहे नोट से तू लोग क्या करबा, इहे नोट से तू लोग नोट कमेबा। ठीक, अब देखा बुआ, अब का हुआ कि संधि स्वर के भी भेद होखल है। तो देखिए संधि स्वर के भेद कितने होते हैं, 2। तो स्वर संधि, जो संधि स्वर हो करो 2 गो प्रकार होखल है। कौन कौन, तो एगो दीर्घ संधि स्वर, एगो होखलो संयुक्त संधि स्वर। ठीक, समझ गए कौन, एगो दीर्घ एगो संयुक्त, याद रखिए। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 2 गो होते हैं। कौन कौन, तो दीर्घ संधि और संयुक्त संधि। ठीक, तो संधि स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 गो। कौन कौन, दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। अब बउआ देखा, तो दीर्घ संधि स्वर केकरा कह जाले, तो देखा बुआ 2 समान मूल, कुछ 2 गो समान मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। बात समझ गया का, कि 2 समान मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। माने 2 गो जो समान जो मूल स्वर अभी पढ़ला है, कौन मूल स्वर हो, 4 गो हवा। कौन, अ छोटी बड़ी, छोटी उ, छोटी री। तो ये 4 को जो मेल से बनता हुआ तो ओकरा का बोलबा, दीर्घ संधि स्वर बोलबा। तो देखा बउआ अ जब जुटलवा तो आ बनलवा। देखा छोटी ई जो छोटी मिलवा तो ये बनलवा बड़ी ई, छोटा उ मिलवा तो बड़ी उ बनलवा, छोटा री मिलवा तो बड़ी री बनलवा। देखला है सही, छोटी बड़का री कहल जाले। तो जानला है अ जन मूल स्वर एकरे जन सेम का समान मूल, तो समान मूल के जन मिलबा तो दीर्घ संधि स्वर बनता हुआ। अब कौची में, संयुक्त संधि स्वर में 2 भिन्न स्वरों, माने 2 गो भिन्न स्वर, तो भिन्न मतलब अलग स्वर। तो 2 भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे संयुक्त संधि स्वर कहा जाता है। जैसे देखो भिन्न हो आई जब छोटी ई जब जुड़ता हुआ तो ए बनता हुआ, ध्यान से देख ला। ठीक बउआ, ऐसे कौन उन्हें पढ़ल हो तो यूट्यूबर में ध्यान से देख लिया। उ जो टूटला तो का बनला हुआ, ओ बनला हुआ। आ ए मिलला हुआ तब ए बनला हुआ, तब बोला ए बोला नु। जब आ जोर ओ मिलला हुआ तो अ बनला हुआ। ठीक, अर्थात बउआ ए ओ ए औ संयुक्त संधि स्वर है। समझ गए, देख ला ध्यान से। अर्थात ए ओ ए औ संयुक्त संधि स्वर है। तो बउआ समझ गए, नहीं समझ लो तो एगो वीडियो के 2 दिन 3 दिन देखबा तो अपने आप अच्छा तरह से समझ में आ जाता। बात समझ गए, हाँ ठीक बउआ। अब आगे बढ़िया न, तो बढ़े से अच्छा पहले आओ कि तू लोग स्क्रीन शॉट इज्जत से ले लेला। अब चला आ गया। अब बउआ जाना मात्रा के संकेत चिन्ह का जनबा, मात्रा के संकेत चिन्ह। तो देखा बुआ अ हवा, आ हवा, ई हवा, ई हवा, उ हवा, उह, छोटा री हवा, बड़ी री हवा, ल हवा, री हवा, री क्री कैसे बोला उसे, री हवा, ए हवा, अ हवा, ओ हवा, अ हवा, अन हवा, अ हवा। तो एकरे बुआ अभी का जनबा, मात्रा। तो देखा बुआ हई अ के मात्रा ने होखल। ठीक, लेकिन हई आ के मात्रा होखल। ठीक, हई देखा छोटा ई हवा तो छोटा ई के हर्षाई वाला होखल है, बड़ी के दीर्घाई वाला। इसमें बुआ हई होता है कैसे बोलते, कु 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 कु। तो एकर हई चिन्ह होखलो बुआ, हेकर हई चिन्ह होखलो। ध्यान से हई री के हई कैसे हैसे होता है, सही री के है कौन कौन शब्द में हैसा रहता हुआ, बड़का री के बुआ हैसे रहता हुआ। ध्यान से री री एक पढ़ेंगे री। ठीक, तो वह हवा एकर चिन्ह हई हवा बुआ, हेकर चिन्ह मात्रा हई हवा। हई ल के बुआ चिन्ह ने होखल हवा, हई हो ल के चिन्ह ने होखल हवा। लेकिन हेकर बुआ ए के हई वाला चिन्ह होखल, एगो एकले वाला, ए के 2 गो एकले वाला चिन्ह होखल। ध्यान से देख लो, इहे से दुनिया भर के शब्द बना है बउआ, इतना याद रख लो। ओ के हई बनल हो बुआ, औ के 2 गो बनल हो, अन के बिंदु अ एकरे चंद्र बिंदु भी बोलल जाला बुआ, आगे जनबा। तो देखा एकरा हेकर चिन्ह हई होखल।
आ हेकर चिन्ह विसर्ग के हई एला होखलो अह, तो अह के चिन्ह ई होखलो। तो मात्रा बउआ जान गया। तो लोग जल्दी जल्दी नोट बनावा, नोट में जल्दी नोट कर, फिर ऐसा मिले वाला बात नहीं हो। अब बउआ जाना एकरे से का बोलना है बुआ, 12 खड़ी या क्या द्वास बोला, द्वास अक्षर मतलब क्या, मतलब 12वीं खड़ी का भी दूसरा नाम का है बोला द्वास अक्षर। यानी बउआ देखो क का की कु के कै को क कंक, ये जो भी है इसी मात्रा से इसमें लगा हुआ है क में, तब बना का कहा रहा है 12 खड़ी, इसी को बोलते हैं हम लोग 12 खड़ी। तो याद रखिए का कहा रहा जो भी होकर का बोल जाए 12 खड़ी, समझ गए ला। ठीक बउआ। तो एकरे के का नाम है 12 खड़ी बोला हो या द्वा का बोलो, बोला तो बोला द्वा दक्षार, मतलब द्वा यानी दो और दक्ष छाड़ मतलब 10 गो, यानी 10 दो 12 गो, इसी को 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है बउआ। अब जानबा का थी अगला इहे में अभी का पढ़त बड़ा, अभी तो तू लोग स्वर के और करने पढ़त बड़ा उत्पत्ति के अनुसार, तो अब बहुत सारा मतलब टाइप का होता है, सब पढ़ाएंगे। अब बउआ अनुनासिक, क्या अनुनासिक, तो बोलता है कि अनुनासिक का कहल जाए, केकरा कहल जाए, तो कैसे बोलबा, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है अनुनासिक कहलाता है। इसका चिन्ह ऐसा होता है, चंद्रबिंदु इसका कहते हैं होता है, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। बस में इसका उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे दांत, आँख, आंगन, सांचा। तो अनुनासिक मतलब का बोला जाए बुआ, जेकरा उच्चारण नाक और मुख से मतलब मुंह से उच्चारण होखल ओकरे कहल जाले का बोला अनुनासिक। बात समझ गया, अनुनासिक कहल जाले। तो जो है चंद्रबिंदु है का पढ़बे चंद्रबिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण में लघुता रहती है, मतलब छोटा रहती है। जैसे देखा दांत, तो नाक बंद कर, अपने नाक का मुंह दोनों में बोल भाई चंद्रबिंदु। आँख, आंगन, सांचा इत्यादि, तो ये सब जो भी शब्द है अनुनासिक शब्द है। तो ये शब्द यह ना चंद्रबिंदु का यूज भैल है, तो इसी को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। बात समझ गए, नाक और मुंह से दोनों से उच्चारण होखल है। अब वजाना कह निर्नुनासिक, यानी दोस्तों मुंह के बोल से बोले जाने वाले स्वर वर्ण को निर्नुनासिक कहा जाता है। मतलब निर्नुनासिक मतलब केवल हम लोग मुंह से बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं निर्नुनासिक। तो कौन शब्द है, तो देखा बोले जाने वाले स्वर वर्णों के निर्नुनासिक कहा जाता है, जैसे इधर, उधर, अपना इत्यादि। ये सब जो भी है बुआ, ये सब शब्द ये निर्नुनासिक शब्द है। बात समझ गए ला। हाँ बोलवा बुआ तू लोग अपने देख नाक बंद करके बोला इधर, उधर, अपना, ये सब बोला पक्का नाक में नहीं आता, लेकिन ये शब्द बोला बुआ नाक में मुंह में दोनों में आता। नाक मुंह में दोनों मुंह के देखा पता चल जाता है। निर्नुनासिक केवल देखिए मुंह की यूज है, तो नाक की यूज है ना। तो बोला हमें जो बोला था इधर, उधर, अपना, अपना, देखे नाक में ना तो अपना, अपना, तो केवल मुंह की यूज हो खलो। बात समझ में आ गलो। हाँ अब चला आगे का जनबाब, अब जनबाब हुआ अनुस्वार युक्त। ठीक, अब हुआ अनुस्वार युक्त शब्द जनबा, तो जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ होता है, दीर्घ मतलब 12 होता है, उनकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे बोला अंगूर, पूरा नाक से बोलबा अंगद, ईट, कंचन, ये सब जो भी है बुआ नाक से शब्द बोले वाला केवल नाक से बोलबा, तो का बोल जाए अनुस्वार युक्त। तो एकरे के अनुस्वार भी बिंदु जो हेंगा हवा एकरा अनुस्वार पढ़ल जाले। बात समझ गए। तो हाँ अब का जनबा विसर्ग, का जनबा विसर्ग युक्त। तो एकरा हमेशा याद रखिए, एकरा कथी से बोला जाले, केवल कथी से, नाक से, केकरा अनुस्वार के। हाँ अब हो जाना विसर्ग युक्त। तो विसर्ग बुआ इस प्रकार के चिन्ह होता है, देख ले होगा कैसे बोला क का की कु कुह, के कै को क कह,
चाहे अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अह, तो ये वही विसर्ग है, तो इसको विसर्ग बोला जाता है। भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद में आता है। ये भी क्या है, अनुस्वार की तरह। जो अभी अनुस्वार पढ़े हैं ये वाला अनुस्वार तो वही तरह है कि ये भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद में आता है। इनका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण वो किस चीज की तरह होता है, ह की तरह होता है। इन हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है, कम होता है। इसमें वो हिंदी में इसका जो विसर्ग है इसका यूज कम होता है, माने कम होता जा रहा है, कम नहीं है, इसका प्रयोग कम होता जा रहा है। संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है। संस्कृत में वो प्रयोग इसका अधिक होखल है न। हाँ, संस्कृतो पढ़ाते हो जाके, तो लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो बता जाकर पढ़ रहे। अभी संस्कृत के बुक चालू कर ले हुआ, एक से तोरा लोग व्याकरण का पूरा हो जाता। ठीक, तो इसका प्रयोग अधिक होता है। तत्सम शब्दों के साथ इसका प्रयोग अभी होता है। जो तत्सम शब्द है बउआ, तत्सम जो शब्द है उनका अभी भी प्रयोग होता है। जैसे देखो प्रायः, पयः, पानः, दुख इत्यादि, इस सब में अभी भी दोस्तों यूज होता है। समझ गए बउआ? तो आज के वीडियो भर के लिए इतना ही। कल वीडियो में हम लोग जानेंगे बउआ व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक बउआ? के कर व्यंजन अभी जो पढ़े हैं स्वर के वर्गीकरण पढ़े हैं बउआ, इसमें इतना टॉपिक पढ़ना था। कल के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन की परिभाषा जान गए हैं, तो इसका भी जो भाग है टाइप 5 जो भी है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अगर कहीं हम बोलने में कुछ गलत बोल दे रहे हैं तो माफ़ करिएगा। क्या सामने पढ़ाने में अच्छा लगता है, लेकिन कॉपी पर पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा हम किसको पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, जिसके लिए सॉरी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।